जय हिंद, आइए जुड़ जाइए। ये हमारा चौथा वीडियो है, अर्थात बीपीएससी के हिस्ट्री बिहार स्पेशल के दृष्टि से जो वीडियो बनाई जा रही है उसमें हम सब ने 300 वीडियो तक कंप्लीट किए थे। ठीक है, 300 क्वेश्चन तक, सॉरी। यहाँ हम सब 301 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसमें 500 प्रश्न जो है, तो आज हम टारगेट ये रखे हैं कि इस वीडियो अर्थात चौथे पार्ट में ही उसको समाप्त कर देना है। पूरे 500 प्रश्न, अर्थात आज के सेट में 200 प्रश्न होंगे, क्योंकि 20-20 मिनट के मतलब छोटे छोटे वीडियो बनाने में हमें अच्छे नहीं लग रहे। तो जो भी वीडियो बनेंगे वो लॉन्ग ही बनेंगे। चलिए, तो आ जाइए, प्रश्न आ जाइए। क्या दिया गया 301 में कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो जो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो बाबू वीर कुंवर सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ये 1857 की क्रांति में बिहार के तरफ से भाग लिए थे। चलिए आ जाइए। 300 जगदीशपुर से भाग लिए थे। 302 में आइए। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर के राजा जो स्वतंत्रता में भाग लिए थे, और यही वीर कुंवर सिंह थे। चलिए, बिहार के राजगीर परगना का कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था? हैदर अली खां, जो कि राजगीर परगना के स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। आ जाइए अगले प्रश्न। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाइए। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों का विद्रोह का अवधि क्या है? तो 1855 से 57 है। कोल विद्रोह की अवधि क्या है? तो 81। कितना है कोल विद्रोह का? क्या है? 81 से 82। अर्थात संथाल वाला डेट याद कीजिए 55 से 57, कोल विद्रोह का याद कीजिए 81 से 82, और दोनों 1800 ईस्वी में ही। अगला प्रश्न क्या? संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा किया था। कहाँ पे किया था? तो भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में संथालों ने अपना क्या सरकार की घोषणा कर दिया था। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न। आइए, क्या दिया? मुंगेर का बहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि का वापसी मांग था, जो कि मुंगेर में हुआ था। बहियाताल विरोधी का उद्देश्य, तो बकासत भूमि का वापसी का मांग हुआ था। और आज भी बकासत भूमि के रसीद वगैरह नहीं कटते हैं, आप सब लोग शायद ये जानते होंगे, क्योंकि सरकार उसको पूर्ण रूप से जमीन वो उस व्यक्ति का घोषित नहीं किया है। ठीक है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना? तो पूर्णिया बना। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था? तो बहावी आंदोलन का क्या था? महत्वपूर्ण स्थान था। और ये बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ थे? तो पटना थे। 1830 ईस्वी के दशक में पटना केंद्र था किसका? तो बहावी विद्रोह का। बहावी आंदोलन लगभग है जो 46 वर्ष तक पटना में मुख्य रूप से चलता रहा। और ये था कब से कब? तो 1822 से 68 ईस्वी, अर्थात 46 वर्ष तक। कौन विद्रोह? बहावी विद्रोह 1830 के दशक। कहाँ? तो पटना। ठीक है, चलिए उसी में से संबंधित है कि बिहार में बहावी नेता ने आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिला था? तो अहमदुल्ला को बहावी आंदोलन के नेता थे, जिसको क्या मिला था? आजीवन कारावास। ठीक है। विलायत अली की मृत्यु कब हो गई थी? 1854 ईस्वी में। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो विलायत अली थे। कौन थे? विलायत अली थे। चलिए, पटना में क्या प्रश्न पूछा? पटना में बहावी शक्ति कब समाप्त हो गया? पटना में बहावी शक्ति कब समाप्त हो गया? तो 1870-71 के आसपास में समाप्त हो गया। 1871 के आसपास में समाप्त हो गया था। अगला लिखिए, बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन थे? विलियम टेलर। अर्थात बहावी आंदोलन के समय में कमिश्नर कौन थे? तो विलियम टेलर थे। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए। बहावी ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य का कहाँ स्थापना किया था? तो सीताना में। कहाँ किया था? सीताना में किया था। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 ईस्वी में इनायत अली की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, पटना स्थित बहावी का केंद्र कहलाया था, क्या कहलाया था? तो उस जो बहावी का केंद्र था उसको हम सब काफिला के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? काफिला। ठीक है, चलिए। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा क्या थे? बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। बिहार स्टूडेंट
स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। और ये किया किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। क्या था? अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामिनी देवी, श्रीमती अघोर कामिनी देवी के द्वारा प्रथम बालिका विद्यालय, और वो भी कहां पर? तो बिहार में। ठीक है, अगले प्रश्न आइए। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था? 1887 ईस्वी में। आइए 1908 ईस्वी में बिहार पारदेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फखरुद्दीन के द्वारा यह सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया था। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? मुंशी प्यारेलाल, मुंशी प्यारेलाल। अगले प्रश्न जी, बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? सर अली इमाम थे, सर अली इमाम। ठीक है। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1894 ईस्वी में। देखिए इसमें हुआ क्या था? बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन? बिहार टाइम्स नामक पत्र। और यह गठन 1894। चलिए, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। कब रखा गया था? बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? 1906 ईस्वी में उसका नाम बिहारी रखा गया। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 ईस्वी बांकीपुर पटना में हुआ था, और दूसरा 1922 ईस्वी के गया में हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत से कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल 1914 ईस्वी में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, और ये दोनों बिहारी नेता का नाम क्या था? तो मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न क्या करा? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का क्या हुआ? गठन हुआ। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या दिया है? बिहार में कब होम रूलिंग की स्थापना कब हुई? तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी के। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनेंगे, क्योंकि अभी एकदम जो है आधुनिक हिस्ट्री में एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ से तो प्रश्न लगभग जो जितने प्रश्न 500 तक बाकी है, ये एकदम काफी ताबड़तोड़ है। इससे तो प्रश्न एकदम ज्यादा पूछा ही जाएगा बीपीएससी में, तो अब बस इसको ध्यान रखिए। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। कब आई थी? तो 18 से अप्रैल को आई थी और 25 जुलाई तक रही थी। तो 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 ईस्वी तक। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने पर विचार किया था? तो राय पूरन चंद के द्वारा। किसके द्वारा? राय पूरन चंद। अगले प्रश्न आ जाइए। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की गई थी कब? तो जनकधारी प्रसाद ने किया था। ठीक है। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से क्या हुए थे? अलग हुए थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष में बिहार एवं उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। किसके द्वारा किए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आ जाइए अगले प्रश्न। कांग्रेस की अखंडता की वृद्धि करने के लिए 1912 ईस्वी के बांकीपुर अर्थात बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो 5 रुपया से 1 रुपया शुल्क को घटा करके किया गया था। ठीक है। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन सम्मेलन हुआ? बिहार में हुआ था। और बिहार प्रांत विविधता उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब बनी? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, अर्थात बिहार की राजधानी, बिहार अलग प्रांत बना और इसकी राजधानी पटना बनी। ठीक है। चलिए 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? किंग्सफोर्ड। तो जज थे किंग्सफोर्ड, जिसका प्रयास किया गया था। ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया था? तो खुद्दीराम बोस को।
जो कि मात्र सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दिया गया था। चलिए, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित कब किए गए थे? तो सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा यह जो समिति का स्थापना किया गया था। कौन समिति? अनुशीलन समिति, सच्चिदानंद सन्याल, एकदम डायरेक्ट याद रखिए। चलिए आ जाइए, पूरे 350 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था स्वराज कथा का। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, किस पत्रिका ने भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया था? तो बिहारी पत्रिका, जो बिहारी पत्रिका थे ना, उसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम को नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न क्या करा? रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति। ठीक है, चलिए देख लीजिए, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहां गिरफ्तार किया गया था? तो भागलपुर में उसको क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। अगले आ जाइए प्रश्न, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक का हिस्सा लिया था। तो कौन लिया था? फणींद्रनाथ घोष के द्वारा लिया गया था। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1928 ईस्वी में। 356 क्या कह रहा? 12 दिसंबर 1929 ईस्वी को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 ईस्वी में हुआ। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो कृष्ण वल्लभ सहाय बने। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अगला प्रश्न क्या कह रहा? तरुण भारत संघ संबंधित था कहां से? तो मुजफ्फरपुर से था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी थे। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए कि क्या कह रहा। आज इसमें 500 तक प्रश्न क्लियर करेंगे हम सब। ठीक है, 1906 से 1907 ईस्वी में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाबूजी ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति क्या है? तो क्रांतिकारी एक संगठन है। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो चंद्रमा सिंह और वैकुंठ शुक्ल थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। क्रांतिकारी क्या दिया? क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया था। चलिए, बिहार की चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी। कौन थी? तो क्रांतिकारी थी। चलिए, चुनचुन पांडे थे तो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। तीन कठिया प्रथा का संबंधित कहां से है? तो अपना चंपारण से है, जहां महात्मा गांधी का पहला आंदोलन। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था किसने? राजकुमार शुक्ल ने। तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है तो कहां? चंपारण में था। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। चंपारण से संबंधित देखिए, चंपारण के नील किसान के मामले से संबंधित जांच ने सरकार के सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था। कब किया था? 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को पेश किया था। अगला प्रश्न आ जाइए, क्या दिया? चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय के कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे? तो जनकधारी प्रसाद को। ठीक है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। चलिए, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था तो महात्मा गांधी से था। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किस लिए किए थे? तो नील की खेती वाले समस्या के समाधान के लिए गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए, एकदम फटाक से बढ़िए।
महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? 1917 ईस्वी में। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बंबई में हुआ था? तो सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। ठीक है। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था किसके द्वारा? सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया था। चलिए, बिहार में रॉलेट एक्ट का विरुद्ध आंदोलन कब हुआ? फरवरी 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन का बिहार के नेतृत्व का ग्रहण किसके द्वारा किया गया? मौलाना मजरूल हक के द्वारा किया गया। ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 या 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोगी आंदोलन का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। ठीक है। चलिए, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 ईस्वी में स्थापना हुई थी, तो पटना में हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ कब? 6 फरवरी 1921 ईस्वी को। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने कौन थे? मजरूल हक बने थे। ठीक है। मोहम्मद जुबैर ने असहयोगी आंदोलन में किस जिला से नेतृत्व किया था? तो मुंगेर से किए थे मोहम्मद जुबैर। ठीक है। चलिए, आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या दिया है? अगला प्रश्न देखिए। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोगी आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो तिरहुत की स्थिति सबसे गंभीर थी। बिहार के असहयोगी आंदोलन मौलाना मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से। ठीक है। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था मजरूल हक के द्वारा। मदरलैंड नामक अखबार की शुरुआत की गई थी। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि जमा किए थे? 7.5 लाख रुपया जमा किए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? जुलाई 1921 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न आ जाइए। अगस्त 1921 ईस्वी की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिक ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो बिहार शरीफ। ठीक है। बिहार में असहयोगी आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम कहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो भागलपुर में दिया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न आइए। बिहार कैमू सेवक दल की स्थापना कब हुई? 27 नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। बिहार में असहयोगी आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो विदेशिया। ठीक है। चलिए, आ जाइए अगले प्रश्न। बिहार में कहाँ 1922 ईस्वी में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो भागलपुर में। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? श्री नारायण प्रसाद बने थे। अगले प्रश्न आ जाइए। 1923 ईस्वी में हुई विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त किए थे? तो 8 सीटों पर। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने किया था। चलिए, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में हुआ। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। क्या? तो बिहार विद्यापीठ या बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे आ जाइए। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू किया गया था? तो असहयोगी आंदोलन के समय। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार में कौन सा स्थान गांधी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो जीरादेई। किसका था? तो जीरादेई का था। अपने जनवरी 1927 ईस्वी के बिहार दौरे से गांधी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? तो 40,685 रुपया। ठीक है। चलिए, आ जाइए अगले प्रश्न। मधुबनी में एक
क्या प्रश्न पूछा? मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किया था किसके द्वारा? श्री राम विनोद सिंह ने। ठीक है। बिहार में खादी के काफी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ? राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ। मुंगेर में 1922 से 23 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुए? शाह मोहम्मद जबैर की अध्यक्षता में। ठीक है। तो चलिए हम सब 400 प्रश्न पार कर चुके हैं और 500 प्रश्न तक कंप्लीट करना है इस सीरीज में। ठीक है। एकदम लगातार बने रहिए। अरे इतना स्पीडली हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे ना कि आपको वीडियो को दुगने स्पीड करके देखने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा तो हम खुद बोल सकते हैं। आपके महत्वपूर्ण समय के महत्व को हम समझते हैं। ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। एकदम VVI BPSC के लिए। और 29 से 30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद के कमेटी में हुआ था। नवंबर 1936 ईस्वी में बहिरपुर या भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न आ जाइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। ठीक है। अप्रैल 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। कब? गया में किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुई थी। जयप्रकाश नारायण, क्या प्रश्न है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो समाजवादी से संबंधित है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा किए गए थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ? 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसकी जागरूकता की गई थी? तो जद्दू नंदन शर्मा। ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। 16 नवंबर 1927 ईस्वी को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किस नेता का हस्ताक्षर नहीं है? तो मजरूल हक का हस्ताक्षर नहीं है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। साइमन कमीशन के पटना आने, क्या हो गया सर, कहाँ चले गए? आइए फटाक से आइए, इसको बैक करना होगा। चलिए क्या प्रश्न था? प्रश्न देख लीजिए। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न आ जाइए। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन पटना पहुंचा था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो चंपारण और सारण में हुआ था नमक सत्याग्रह। ठीक है। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। बिहार में चौकीदार कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था, तो कहाँ हुआ था? बेतिया में हुआ था। अगले आ जाइए। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। कब? 1929 ईस्वी में महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। शबनम अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना किया? तो प्रो अब्दुल बारी। ठीक है। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन की प्रेरणा थी, तो कौन दिए थे? प्रेरणा थे तो अनुराग सिंह थे, अनुराग सिंह। ठीक है। अगले प्रश्न आ जाइए। शबनम अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जिले में जेल में कैदी ने नंगा हड़ताल किस मांग को लेकर के किया था? तो स्वदेशी वस्त्र के मांग को लेकर के नंगा हड़ताल किए थे। शबनम अवज्ञा आंदोलन के समय जो 15 फरवरी 1932 ईस्वी कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गया था? तो तारापुर में 15 आंदोलनकारी के क्या हो चुके थे? मृत्यु हो गया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए सर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया। 6 नवंबर 1932 ईस्वी को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था।
इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। मई 1934 ईस्वी में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? तो पटना में यह बैठक हुई थी। चलिए, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन का एक हिस्सा है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। 438 प्रश्न देखिए क्या करा, हसन इमाम की पुत्री कौन थी? तो समी था। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 ईस्वी को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो छपरा में गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, चलिए आ जाइए, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ कब हुआ? 29 दिसंबर 1920 ईस्वी को। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, बिहार, क्या प्रश्न पूछा, बिहार को उड़ीसा से अलग प्रांत कब बनाया गया? 1936 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाइए, क्या दिया है, 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कुल कितनी सीटें थी? तो 98 सीटें थी कांग्रेस की। 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो एमजी हैलेट थे। ठीक है, बिहार में पहली भारतीय प्रधानमंत्री है कौन है? तो मोहम्मद यूनुस हैं। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ था। अगले प्रश्न पे आ जाइए, बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो 15 फरवरी 1938 ईस्वी को यह त्यागपत्र दिए थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 26वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो पटना में संपन्न हुआ था। चलिए, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक राज्य बना? 1936 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की विधानसभा चुनी गई थी। कब चुनी गई? 1774 ईस्वी को चुना गया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरुद्ध में महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था? बलदेव सहाय। ठीक है, कौन है? बलदेव सहाय थे। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मारने वाले छात्रों की संख्या कितने थे? तो 7 थे। कितने थे? 7 थे। अगले प्रश्न पे आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन शुरू किया? पटना न्यूज का अखबार शुरू किया था। चलिए 55 में आ जाइए, 13 अगस्त 1942 ईस्वी को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो कटिहार में। कहाँ हुआ था? कटिहार में हुआ था। चलिए मात्र 45 प्रश्न और बच जाते हैं, तो एकदम फटाक से एकदम इसका कर लीजिए कंप्लीट, एकदम बीपीएससी के लिए कंप्लीटली एकदम क्वेश्चन ये सब है। और इस चैनल पे जब भी वीडियो अब दिए जाएंगे तो लंबे लंबे वीडियो रहेंगे, मतलब 2-2 घंटे 1 घंटे प्लस का ही वीडियो रहेगा। 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन का काफी एकदम रिवीजन फास्ट से हम सब करेंगे। तो चलिए एकदम जल्दी से इस परिवार से आप सब लोग क्या होइए, जुड़ जाइए। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो तिरहुत में रहा था। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो बिहार में और संयुक्त प्रांत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर पटना में उसको गिरफ्तार करके रखा गया था। चलिए, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी कौन? भागवती देवी। कौन थी? भागवती देवी थी। ठीक है, अगस्त 1942 ईस्वी को कहाँ विमान दुर्घटना हुई जिसमें सवारी 2 विमान चालक को लोगों ने मार दिया था? तो मुंगेर में हुआ था। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय रहा?
तो सियाराम दल है जो सबसे सक्रिय रहे थे। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था, किसके द्वारा? तो सियाराम सिंह के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश दिवस कब मनाई जाती है? फरवरी 1946 ईस्वी को जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलभद्र याजी थे, शिलभद्र याजी थे। 1946 के चुनाव में बिहार में विधानसभा के 152 स्थान में कांग्रेस के कितने सीट मिले थे? तो 98 सीट मिला था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, चलिए, बिहार के कौन से राज्यपाल ने जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्वक से स्वतंत्रता बाद तक रहा? तो जयराम दास दौलत राम का, जो कि राज्यपाल थे। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद पूर्ण हड़ताल हुआ था, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी के बाद क्या हुए थे? हड़ताल हुए थे। चलिए, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणीय था, तो कौन था? बिहार प्रमुख अग्रणीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो जगलाल चौधरी ने क्या कर दिया था? जला दिए थे। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। 9 अगस्त 1946 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में आरंभ हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी था। ठीक है, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह नेतृत्व किए गए थे। अगले प्रश्न आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? तो वह सारण जिला में ऐसा कहा गया था, जगत लाल चौधरी ने कहा था। ठीक है, चलिए, आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 ईस्वी को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो सरस्वती देवी को छुड़ा लिया गया था। चलिए, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदार अनुमूलन कानून आया? तो बिहार में आया। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1955 ईस्वी में हुआ था। चलिए, मात्र 20-21 प्रश्न और बचते हैं, एकदम फटाक से इस सीरीज को देख ही लीजिए आप। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ? सेवक समाज का गठन किया गया था, तो कोसी नदी पर बांध बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, बिहार में 1967 में जिगड़ का टुकड़ा कहा था, किसका कहा गया था? तो महामाया प्रसाद ने छात्रों को कहा था कि जिगड़ का टुकड़ा है। ठीक है, कौन कहा था? महामाया प्रसाद कहे थे। ठीक है, बिहार में नक्सलवादियों की शुरुआत कब से हुई है? तो 1967 से 1969 ईस्वी में हुआ है। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो बिहार राज्य में हुए हैं। चलिए, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री जो कौन थे? तो महामाया प्रसाद थे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के किस राज्य से मतलब देश के किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार, जो कि छात्र आंदोलन हुआ था संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए, बिहार राज्य के सीमा का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में हुआ। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। बिहार के किस आंदोलन को दूसरा जंग ए आजादी कहा गया? तो संपूर्ण क्रांति को ही जंग ए आजादी कहा गया। चलिए, बिहार के 1974 ईस्वी के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ था? तो 5 जून 1974 ईस्वी को, 5 जून 1974 ईस्वी को हुआ। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य तो बिहार राज्य बन गया। चलिए, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना घटी थी कहां पर? तो भागलपुर में घटी है। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ? 1982 ईस्वी में हुआ था। बिहार के डीएम जी कृष्ण नैया हत्याकांड की घटना घटी है, कब घटी है?
तो दिसंबर 1994 ईस्वी को घटी है। चलिए, बिहार के जहानाबाद के जेल लूट की घटना कब घटित हुई? तो 13 नवंबर 2005 ईस्वी को हुआ। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिला है? तो वह फिरदौसी को मिला है। चलिए, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी कहाँ? तो बिहार शरीफ में हुआ और इसका दरगाह भी बनाया गया है। ठीक है, बिहार शरीफ में ही है। सिख गुरु के सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था, तो गुरु नानक देव ने बिहार का क्या किया था? भ्रमण किए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना साहिब, पटना में। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम पादरियों एवं रोमन कैथोलिक, पादरी ने रोमन कैथोलिक के द्वारा किया गया था। बिहार में सर्वप्रथम ईसाई धर्म का प्रचार। तो ये देखिए, हमने 500 पूरे प्रश्न कंप्लीट किए, ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहिए इस परिवार में। चलिए, जय हिंद।